हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 21 सितंबर 2023 का करंट अफेयर, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो आपको बताना होगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 14 सितंबर, 16 सितंबर, 15 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि सितंबर में कौन कौन से डे मनाए गए हैं। तो सितंबर में देखिए 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। और 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर देखिए 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, ठीक है। फिर देखिए 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर देखना है कि आपको 9 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। तो 9 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस, ठीक है, इनको भी आपको याद रखना होगा। फिर देखिए कि 10 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। तो 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को मनाया जाता है वन शहीद दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना होगा। फिर देखिए 14 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, ठीक है। और 15 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है लोकतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व लिम्फो जागरूकता दिवस, ठीक है। तो इन डे को आपको याद रखना होगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इनको देखते हैं। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस, ठीक है, याद रखना होगा। फिर देखिए 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। और 9 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस, सभी 9 सितंबर को मनाए जाते हैं, ठीक है। फिर देखना 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 11 सितंबर को मनाया जाता है 11 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, ठीक है। और 14 को मनाया जाता है हिंदी दिवस और 15 को आपको पता है लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 16 को मनाया जाता है ओजोन दिवस, ठीक है। तो इन प्रकार से आपको सभी को ध्यान रखना होगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में डेली में आपको रिपीट करवाता रहता हूँ, ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदारी बन गया है? यानी भारत कौन से देश का सबसे बड़ा निर्यात में भागीदारी बन चुका है? तो ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। इसके बाद फिर देखना है कि बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग भी की गई है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। फिर देखिए बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 प्रगमन मार्गों की अनुमति दी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद फिर देखिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की गई है। इसके बाद देखिए कि भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत भी की गई है, ये भी याद रखना है। फिर देखिए बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है, ठीक है, ये बांग्लादेश का फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। फिर देखिए बांग्लादेश ने 40% से अधिक लड़कियों की जो शादी है वो 18 से कम उम्र में हो जाती है, ये भी याद रखना होगा, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, यानी ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने निफा वायरस फैलने के कारण हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था? कौन से राज्य में किया गया था? तो आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नाभि मित्र का केरल के नंदकारी में सफल परीक्षण किया गया है। ओणम का सबसे शुभ दिन धीरू ओणम को केरल मनाया जाएगा और केरल सरकार के द्वारा लक्की बिल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर देखिए केरल का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है, एआई स्कूल जो तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है केरल से। इसके बाद देखिए केरल सरकार ने एनसीईआरटी के द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु आंतरिक पुस्तकों का अनावरण भी किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया गया है।
और इसके बाद फिर देखिए कि केरल की जो विधानसभा में राज्यों का नाम बदलने के लिए एक बिल भी पारित किया गया है। ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके सामने 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ पे एकीकृत बिजली उपभोक्ता प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया गया है। एकीकृत बिजली उपभोक्ता प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया गया है, तो कौन सी जगह किया गया ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला, ठीक है। कौन सी जगह? शिमला में, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं आगे 5 नंबर का क्वेश्चन। उससे पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुनना आपको। आप वीडियो को देखते हैं, आपको वीडियो पसंद भी आता है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक क्यों नहीं करते? इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर करें। अगर आपको कोई समस्या आ रही है वीडियो में, आपको क्वालिटी ठीक नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समस्या हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर करिए, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में मिस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, एरिका रोबिन, ठीक है। फिर देखिए मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? तो परवीन अंजना बन चुकी है मिस इंटरनेशनल 2023 इंडिया, ठीक है। इसके बाद देखिए मिस यूनिवर्सिटी नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है? ये भी आपको याद रखना होगा। रिक्की हो जाएगी, रिक्की बेरेली कोलन ने जीता है, ठीक है। फिर देखिए फेमन मिस इंडिया 2022 का खपत किसने जीता? सैनी सेट्टी ने जीता है। फिर देखिए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 का खपत किसने? खुशी पटेल ने जीता है। और सरगम कौशल ने मैसेज वर्ल्ड 2022 का खपत भी जीता है। इनको भी आपको याद रखना क्योंकि ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर आपको 22 और 23 का, जैसे अभी आप अगले समय में एग्जाम है अक्टूबर नवंबर में हो, तो आपको 22 और 23 का आपको करंट को लेके चलना है, ठीक है। 23 तो पूरा लेके चलना है, ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर का, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के आधिकारिक एयरलाइन कौन बन गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिगो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी भारतीय फुटबॉल टीम के आधिकारिक एयरलाइन कौन बन चुके हैं? तो इंडिगो आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वेगनार ग्रुप को आतंकवाद संगठन घोषित किया गया है? तो किसने किया? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए QS बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ 2024 का रैंकिंग लंदन फर्स्ट पे रहा है। UK आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित की गई है। फिर देखिए गायिका संगीतकार शंकर महादेवनी को ब्रिटेन में डायरेक्टर की मदानी उपाधि का सम्मानित किया गया है। UK ने जैन मैरियट के पाकिस्तान के पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त भी किया गया है। इनको भी आपको याद रखना है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर, हाल ही में किसने ED के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? यानी ED के डायरेक्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल नवीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन क्वेश्चनों को आपको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन सभी लेटेस्ट है और एग्जाम में आपसे पूछे ही जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। करंट इसी को बोला जाता है जो डेली बनती रहती है नई नई चीज़ें। तो नई नई चीज़ें यही बन रही है कि ED के डायरेक्टर कौन बन चुके हैं प्रेजेंट में, तो आपको याद रखना होगा कि राहुल नवीन बन चुके हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए SECI के निदेशक का पदभार कौन बने हैं? तो ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि प्रेजेंट में कौन कौन किस किस पद पे नियुक्त किए गए उनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर देखिए कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बने? तो रक्षा रमैया बन चुकी है। नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, ये भी आपको याद रखना है। और श्याम चंद्र गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान प्रमुख प्रचलन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। फिर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पे आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मध्य प्रदेश के कैबिनेट में माऊ लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना की शुरुआत की गई है। और देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश में होगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों महिलाओं के आरक्षण के लिए 35% की बढ़ोतरी कर दी गई है। फिर देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हनुमान लोक का उद्घाटन भी किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, हाल ही में किसने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगूभाई पटेल, ठीक है।
फिर देखें इन पुरस्कार किसी किसी पुरस्कार दिए गए, इनको भी आप याद रख सकते हैं। डॉक्टर AM खोखला पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया है। और लैंडिंग फिटनिंग की पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार अदीब अहमद ने जीता है। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के सत्यजीत को दिया गया, ये भी आपको याद रखना होगा। और रेमन मैक्सी पुरस्कार 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना ही होगा, रवि कन्नन ने जीता है। रेमन मैक्सी पुरस्कार 2023 याद रखना होगा किसे दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर देखते हैं आपके सामने हाल ही में किसने स्वच्छता की सेवा 2023 की अभियान की शुरुआत की गई है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं 12वां क्वेश्चन, देखिए हाल ही में अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्या को कम करने के लिए गिफ्ट डीडी योजना की शुरुआत की गई है। और प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की गई है। हेमलेज प्लान ने उत्तरी प्रदेश में लखनऊ का पहला स्टोर खोला गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या समगल योजना की राशि बढ़ा दी गई है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी। इसके बाद देखिए कि हाल ही में जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्षक पर आया, तो भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा जमीनी स्तर पर, ठीक है। फिर देखिए भारत ने सम्मान भुगतान के लिए हेलो ऐप UPI का लॉन्च भी की गई, हेलो UPI लॉन्च किया गया है, तो भारत के द्वारा किया गया है, ठीक है। फिर देखिए हेलो ग्लोबल इंडिया AI 2023 का पहला संस्करण भारत करेगा। और चौथी बार जो एशिया चैंपियन हुआ था उसमें भारत ने जीत लिया, ठीक है। और वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है, भारत ही रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना होगा। फिर देखिए 14वां क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की विधानसभा ने OBC के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला बिल पास किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात की विधानसभा को डिजिटल हाउस का उद्घाटन भी किया गया है। फिर देखिए गुजरात के काकरा पारा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ प्रचलन शुरू किया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला भी रखी गई है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए हाल ही में टाइम पत्रिका के द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन कंपनी सम्मिलित हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके जो भी फैक्ट थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, क्योंकि सभी फैक्ट करवाना आपको बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट ऑलरेडी आपको मैं करवाता रहता हूँ, उन्हीं वीडियो में से फिर से उठा के वही क्वेश्चन उठा के मैंने आपको रिपीट करवाए, क्योंकि आप पहले की पीछे की चीज़ें आप भूल जाते हो। आज आपने वीडियो देखा और इस वीडियो को आप देखते नहीं दोबारा, तो आप भूलेंगे, तो उन क्वेश्चनों को मैं पहले से ही इनसे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि पीछे की चीज़ें भी आपको रिपीट होती रहे। क्योंकि फैक्ट में जितने भी वीडियो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ ना, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले किसी भी वीडियो में करंट में मैं आपको करवा दिया है, ऑलरेडी करवा दिया है। और नए जो होते हैं वो मैं ऑब्जेक्टिव में आपको रख देता हूँ, ठीक है। और जो पुराने क्वेश्चन होते हैं करंट के, वो मैं आपको फैक्ट के रूप में डाल देता हूँ, क्योंकि इससे आपका नया क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और आपका पीछे जो छूट गया वो भी आपको याद हो जाएगा। दोनों को लेकर मैं चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था, उसका राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा, और नहीं किया था आप कर दीजिए। इसका राइट आंसर देखिए, हाल ही में भारत ने किसी देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती हुई है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। और आज आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का शुभारंभ किया है, तो इस योजना को आपको बताना है कि कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद।